हीरा यानी कि डायमंड पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे कठोर वस्तु है। इस पर कोई खरोच नहीं आएगी और ये पुराना भी नहीं होगा। नवरत्नों में हीरे को सबसे ज़्यादा कॉस्टली बताया जाता है, मूल्यवान बताया जाता है। आपने गौर किया कि किसी को भी अगर बहुत अच्छा बोलना है तो इसे हीरो कहते हैं या हीरा कहते हैं। ऐसे हम लोग दोस्तों के बीच बात भी करते हैं, ये तो एकदम हीरा है। तो आप समझ सकते हैं कि हीरा जो है बेशकीमती चीज़ों में शुमार किया जाता है। ये शुक्र का रत्न है। जन्म कुंडली में शुक्र की अनुकूलता के लिए हीरा पहना जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हीरा धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भवन, वाहन और लाइफ में जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें हैं उनके लिए हीरा जो है कारक है। ग्लैमर फील्ड में, मूवीज़ में और ऐसी तमाम मॉडलिंग वाली फील्ड जहाँ चमक होती है, जहाँ रोशनी होती है, वहाँ पर हीरा जो है ख़ास रोल प्ले करता है। दोस्तों, आपने कभी पुरानी फिल्मों में देखा होगा हीरे को जहरीला भी बताया जाता था। ऐसी कहानियाँ थी कि हीरे को अगर कोई चाट ले तो उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो हीरा जो है बहुत सारे मुल्कों में पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है। ख़ास तौर पे एमपी में बहुत ज़्यादा जो है हीरा मिल चुका है। लेकिन जो ख्याति कोहिनूर ने हासिल की वैसा किसी दूसरे हीरे को कभी भी नसीब नहीं हुआ। कोहिनूर का शाब्दिक अर्थ प्रकाश का शिखर होता है। इसका ये नाम जो है इसकी चमक और आकार के कारण हुआ है। विद्वानों का मत है कि ये गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश और अभी तेलंगाना में है उसकी खान से मिला था। कोहिनूर को अंग्रेज़ों ने पंजाब के महाराज रंजीत सिंह से हासिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने महारानी विक्टोरिया को इसे भेंट किया था। खैर, अभी हम हीरे और ख़ास तौर पे कोहिनूर के बारे में बात नहीं करेंगे। हीरे के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है। दक्षिण अफ्रीका में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हीरे निकाले जाते हैं। पूरे संसार का अगर 2/3 बोला जाए तो हीरा वहीं से निकलता है। ब्राज़ील में, बेल्जियम में भी काफ़ी मात्रा में हीरे निकाले जाते हैं। हीरा जो है पारदर्शी होता है, स्वच्छ होता है। इस पर किसी भी तरह की काली छाया नहीं दिखाना चाहिए। हीरा बेसिकली कार्बन ही है। अच्छे हीरे की पहचान ये है कि हीरा अपनी ऊष्मा और चमक से दूसरे जितने भी जेम्स हैं उससे बिल्कुल ही अलग दिखता है। सूर्य की रोशनी में इसमें अद्भुत किरण जो है जब आती है तो ये रिफ्लेक्ट भी करता है। इसका प्रकाश जो है तारों की तरह टिमटिमाता रहता है। हाथ में लेने पर ये मुलायम दिखता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सबसे कठोर होता है। दुनिया का सबसे महंगा हीरा पिंक डायमंड है। ये 2010 में जेनेवा में 238 करोड़ में बेचा गया था। दूसरा सबसे बड़ा हीरा हैदराबाद के निज़ाम के पास था। गुलाबी रंग के इस हीरे का नाम प्रिंस डायमंड है। ये जो है नीलामी में 212 करोड़ से भी ज़्यादा में बेचा गया था। चलिए, अब हम हीरे के बाद बात करते हैं बेसिकली कि हीरा जो है शुक्र ग्रह का कारक है, यानी कि भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, प्यार, रोमांस, काम वासना, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब का कारक है शुक्र। मतलब हीरा पहनने से इन सभी जो सेक्टर्स हैं उसमें प्रभाव होता है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो भी हीरा धारण करने से शुक्र के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर चलें तो शुक्र की जो अपनी राशियां हैं, यानी कि वृष राशि और तुला राशि, इनको जो है हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। बुध की जो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, इनको भी हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। अगर
किसी की शुक्र की महादशा चल रही है तो हीरा पहन सकते हैं। लेकिन हीरा जब आप पहने तो इसके साथ में माणिक्य धारण नहीं करें, मोती धारण नहीं करें, मूंगा धारण नहीं करें। हीरा धारण करने से व्यक्तित्व में निखार तो आता ही है, आदमी जो है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। फिल्म लाइन से जो लोग जुड़े होते हैं वो अगर हीरा पहने तो उनकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ती है। हीरा बाज़ार में चूँकि बहुत महंगा होता है इसलिए इसके कैरेट को लेकर हमेशा ही जो है वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अगर कहा जाए तो 0.50 से 2 कैरेट तक हीरा जो है लिया जा सकता है। हीरे की अंगूठी को सोने में बनवाएं या चांदी में बनवाएं और इसके बाद शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सूर्योदय होने के बाद इसे आप अपने हाथ में जो अनामिका फिंगर है यानी कि जो रिंग फिंगर है उसमें पहनना चाहिए। पहनने से पहले इसे दूध, गंगाजल, शहद इनसे ज़रूर स्नान करवा लें, इसके बाद ही धारण करें। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में हीरा मार्केश है, कहने का मतलब शुक्र मार्केश है, तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। नहीं तो जो जातक है वो कोई पाप कर्म कर सकता है या फिर उसके मन में कुछ आत्महत्या जैसे ख्याल भी आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हीरा जो है आपको किस एज में पहनना चाहिए। तो बचपने में तो हीरा बिल्कुल नहीं पहने, कम से कम भी आपकी एज जो है 20 साल से ऊपर होनी चाहिए और 50 साल से पहले होनी चाहिए। मतलब ना तो बहुत बचपने में और ना तो मिडिल एज बीत जाने के बाद यानी कि 50 साल के बाद हीरा धारण करें। हीरा धारण करने से जो है दाम्पत्य जीवन में परेशानियां भी आ सकती हैं और हीरा जो है वो लोगों को उनके चरित्र से संबंधित जो है परेशानियां दे सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के जो है वो अगर आप हीरा पहनते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हीरे के बारे में कहावत है, अपने एड्स में भी सुना होगा, ये सदा के लिए है। इसे पहनने के लिए ज्योतिष में कई नियम बताए गए हैं, तो आपको नियम फॉलो करने हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले संपर्क करना है, उसके बाद ही जो है वो हीरा धारण करना चाहिए। अपने मन से हीरा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और चूँकि हीरा जो है महंगा होता है इसलिए इसका जो उपरत्न है ओपल वो भी बहुत कारगर होता है। तो आप अगर हीरा एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ओपल जो है वो पहन सकते हैं। तो हीरा जो है वो एक भाग्यशाली रत्न है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन आपने इसे पहनना है या नहीं पहनना है ये तो आपको एक ज्योतिष जो एक्सपर्ट हैं वही बता सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा कहा जाता है कि वृष और मिथुन जो राशियां हैं उनको हीरा नहीं धारण करना चाहिए। रीज़न है कि मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो वृष राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी वजह से जो व्यक्ति है उसके अंदर कुछ दुर्भावना आ जाए, वो कुछ व्यभिचारी हो जाए, तो हीरा जो है ऐसे लोगों को नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही टूटा फूटा हीरा भी नुकसानदायक हो सकता है, जीवन में ये कंगाली ला सकता है। और हमने पहले भी बताया कि मानिक के साथ, मूंगे के साथ हीरा जो है नहीं पहनना चाहिए। हीरे की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों के ज़िंदगी में ये सुख लाता है। तो अगर आप हीरा पहनने की दिलचस्पी रखते हैं तो पहले ज़रूर किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क कर लें और उसके बाद ही हीरा पहनने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कीजिएगा।
इससे होगा ये कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।